प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आप तमामी हज़रात के लिए बड़े पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी किंजील नूरानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का एक ऐसा दिलकश वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जो उनके दरबार में 40 साल तक लोगों को वजू बनाने वाले एक कम पढ़े लिखे हुए एक बुजुर्ग का वाक़या है। प्यारे दोस्तों, एक शख्स गौसे पाक के दरबार में रहा करता था और उनकी चौखट में जितने लोग आया करते थे उनको लोटे से वजू बनाने के लिए पानी दिया करता था। उस शख्स ने 40 साल तक गौसे पाक के दरबार में काम किया, लोगों को वजू बनाने के लिए पानी देता रहा। प्यारे दोस्तों, वो इंसान कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी था। उसका काम ही था कि जो कोई गौसे पाक की दरबार में आता, लोटे से उसको पानी देता वजू बनाने के लिए, यही काम करता, खुद लंगर में खाता, मस्त रहता। लेकिन 40 सालों तक गौसे पाक के दरबार में रहने के बाद उस शख्स के जहन में ये आया कि मैं 40 सालों तक यहीं पर रहा, मैं तो कुछ देख नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया, कुछ सीख नहीं पाया। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और न जाने क्यों यहाँ पे आते हैं, क्या मिलता है उनको जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं साध होके। मैं 40 सालों से यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि दो शख्स गौसे पाक की बारगाह में आते हैं। कौन गौसे पाक? बड़े पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी किंजील नूरानी, जिनके दरबार में अगर चोर भी आ जाए तो कुतुब बनकर जाए। तो इनके दरबार में भी कोई आम लोग आया नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के वली आया करते थे। कुतुब आया, वक्त के कुतुब आया करते थे, वक्त के अब्दाल आया करते थे दोस्तों। और गौसे पाक अपने ज़माने से ही गौसे पाक के दरबार में लंगर हुआ करता था, लोग आते थे, लंगर खाते थे। खुद गौसे पाक का कौल मिलता है कि या अल्लाह, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं पूरे दुनिया के लोगों को खिलाता, और मुझे भूखों को खिलाने से बेहतर कोई और दूसरा अमल अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा मुझे लगता है कि भूखों को खाना खिलाए। और अगर अल्लाह ने मुझे दिया होता इतनी ताकत तो मैं दुनिया भर के लोगों को खाना खिलाया करता। बहरकैफ दोस्तों, उस लोटे वाले शख्स ने 40 साल तक खिदमत करने के बाद एक दिन उसके मन में ऐसा आया कि वो बाहर जाए। अब क्या था, दो शख्स आए थे, बड़ा नूरानी चेहरा था, और वो दोनों अब्दाल थे। और अब्दाल ऐसा होता है दोस्तों, अब्दाल के बारे में कहा जाता है कि उनके दिल में किसी भी तरीके का कीना नहीं होता है। लोग उसको मारते भी हैं तो वो उनको माफ़ कर देते हैं और उनके हक़ में दुआ कर देते हैं। ऐसे होते हैं अब्दाल। दो अब्दाल आए तो दोनों के सामने वो इंसान जो गौसे पाक की बारगाह में लोटे से लोगों को वज़ू बनवाया करता था, वो कहता है कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं। चूँकि वो अब्दाल थे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि बेहतर है चलिए। अब दोस्तों, ये शख्स गौसे पाक के दरबार से हट के उनके साथ चलने लगा। चलते 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 24 घंटे हो गए। बहुत शिद्दत से भूख लग गई इस इंसान को। अब ये इंसान कहने लगा कि रहम करो और किसी तरीके से खाने का इंतज़ाम करो, वरना मेरी जान चली जाएगी। अब क्या था दोस्तों, गौसे पाक के दरबार में जब ये रहा करता था तो गौसे पाक ने बड़े नाजों से पाला था। खाने की कोई कमी नहीं होती, जब चाहता तब खाता। लंगर आम चलता था गौसे पाक के दरबार में, और तरह तरह के पकवान होते थे गौसे पाक के दरबार में। लेकिन अब यहाँ पे चल रहा है और कुतुब अब्दाल के साथ उनको खाने की क्या है, कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, रब की इबादत करते रहते हैं। जब ये शख्स उनसे कहता है कि आप खाना मंगवाइए वरना जान चली जाएगी, तो 24 घंटे के बाद एक अब्दाल मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह खाना उतार दे। जैसे ही दुआ करते हैं कि ऊपर से 3 कटोरा सालन और 3 रोटी नाजिल होता है। ये तीनों खा लेते हैं और खाने के बाद बड़ा सुकून
हासिल होता है इस इंसान को। फिर सफ़र आगे तय करते हैं। फिर लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद फिर इस शख्स को, गौसे पाक के दरबार में रहने वाले शख्स को, फिर पानी खाने की शिद्दत महसूस होती है, फिर भूख लग जाती है। आप समझ सकते हैं, गौसे पाक के दरबार में जब रहा करता था 2 घंटा 4 घंटा के बाद खाना खा लिया करता था, सिकम शेर हो जाया जाता था, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। 40 सालों से रहता था वहाँ पे, तो सब पहचानते थे, सब जानते थे। अब क्या है, ये इंसान तो सोचता था कि इसको, ये सिर्फ गौसे पाक ने इसको अपने दरबार में पानी के लिए लगा दिया है, इसका तो कुछ ना इसने कुछ देखा है ना कुछ इसने सीखा है। बहरकैफ दोस्तों, फिर वो कहता है कि रहम कीजिए और खाना मंगवाइए वरना दम टूट जाएगा। अब क्या था कि दूसरे अब्दाल ने भी दुआ किया, नमाज अदा किया, दुआ किया, और उसके बाद फिर खाना आया, फिर ये तीनों खा लेते हैं। फिर सफ़र आगे तय करते हैं कि फिर 24 घंटों के बाद फिर से इनको भूख लग जाती है। अब जब भूख लगती है तो ये कहते हैं कि फिर से खाना मंगवाइए, नहीं तो जान निकलने वाली है। अब वो अब्दाल जो थे वो कहते हैं कि सुनिए, हम लोगों का ये मामूल रहा है कि हम एक ही बार दुआ करते हैं, और जो लोग हो हम लोगों के साथ होता है वो बारी बारी से एक एक बार दुआ करते हैं, और हम दोनों लोग दुआ कर चुके हैं, रोटी भी आ चुका है, खा भी चुके हैं, और अब अगर आपको खाना है तो आपको दुआ करना पड़ेगा। अब ये इंसान कहता है, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो गौसे पाक के दरबार, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अभी ये नहीं कहा कि मैं गौसे पाक के दरबार में पानी पिलाया करता था, लोटे से लोगों को वजू बनवाया करता था, बल्कि उसने कहा कि मैं वहाँ रहा करता था, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है या जो कुछ भी है, हम लोगों का मामला है, आपको अगर खाना है तो दुआ करना है। अब वो इंसान भूख के शिद्दत से तड़पड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है। अब कहावत है कि मरता क्या ना करता। जब उन लोगों ने कहा कि अगर खाना है तो फिर दुआ करना ही पड़ेगा, अब क्या था, ये इंसान भी मुसल्ला बिछाता है, नमाज अदा करता है, रब की बारगाह में दुआ करता है। रब की बारगाह में दुआ करना था दोस्तों कि उस दिन 3 प्लेट के जगह 6 कटोरी सालन और 6 रोटी नाजिल होता है। सब खाते हैं। खाने के बाद वो दोनों अब्दाल ये कहते हैं कि आप तो ये कहते थे कि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन जब हम दुआ करते तो हमारे लिए 3 रोटी नाजिल हुआ हम लोगों की दुआ से, लेकिन आपकी दुआ से 6 रोटी नाजिल हुआ। आपने कैसे दुआ किया और आप कौन हैं? वो कहते हैं कि पहले आप बताओ कि आप क्या करके दुआ करते थे। वो अब्दाल कहते हैं कि मैं दुआ करता था कि या अल्लाह, गौसे पाक के दरबार में जो लोगों को लोटे से वज़ू बनवाने के लिए पानी देता है, या अल्लाह तू उसी गौसे पाक के दरबार में लोगों को लोटे से पानी देने वाले के सदके हम लोगों के लिए तू गिजा भेज दे। और अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की दुआ को कबूल कर लेता था और पानी भेज दे, खाने के सामान भेज दिया करता था। अब ये इंसान जब सुना है ये बात, ये झूम जाता है। ये इंसान वज्द की हालत में आ जाता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है और कहता है कि क्या आप पहचानते हो मैं कौन हूँ? वो कहते हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि जो गौसे पाक के दरबार में लोगों को लोटे से पानी दिया करता था वो कोई और नहीं बल्कि वही मैं हूँ। अब ये इंसान सोचने लगा कि या अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद ने मेरे साथ क्या कर दिया कि मेरा मर्तबा इस कदर बुलंद कर दिया कि मेरे सदके से अब्दाल दुआ कर रहे हैं, अब्दाल दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है। ये है मकाम गौस।